अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा परवेज। सबसे पहले आपको बताएं कि सियालकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए। थाना सदर सियालकोट की मोबाइल वैन गश्त पर थी कि ओवरा चौक की जानिब से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने रोकने पर फायरिंग कर दी। इस दौरान 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला रुका तो डाकू जख्मियों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। पुलिस ने डाकुओं के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। डाकू की लाशें सिविल अस्पताल सियालकोट मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि डाकू की शनाख्त सफियान पलिक शेर के नाम से हुई। मुलजिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को कत्ल, इकदाम कत्ल और रॉबरी समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। सियालकोट पुलिस थाना सदर ने मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। कराची प्रेस क्लब के सामने कराची यूनिवर्सिटी के तुलबा की जानिब से KSP पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तुलबा की जानिब से कहा गया कि KSP तालीम दुश्मन पॉलिसी है जिसे हम मुस्तरद करते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे नूर अमीन से। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त जामिया कराची के तलबा की जानिब से KSP की पॉलिसी के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त तलबा रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करते इस हवाले से। मैडम बताइएगा, KSP की पॉलिसी में ऐसा क्या चीज़ है कि आप लोग को एहतजाज करने की जरूरत पड़ रही है? KSP जो पॉलिसी है, हम समझते हैं कि ये कराची और सिंध को अलग करने की एक बड़ी साजिश है और मुख्तलिफ वक्तों में सिंध से कराची को अलग करने की साजिश की गई है। फिर वो चाहे जो गैर मुल्की अफरादों को यहाँ पर लाना, उनको डोमिसाइल, सिंध का डोमिसाइल मुहैया करना, उनका शनाख्ती कार्ड बना कर देना, और अब ये सिंध की तालीम पर सिंध के शागिर्द के मुस्तकबिल के साथ खेलना चाहते हैं। KSP पॉलिसी में जो उन्होंने जो है उसमें यह है कि जो सिंध के जो दूसरे इलाके के जो हैं शागिर्द जो हैं वो उसमें नहीं आ सकते। KSP पॉलिसी में जो कराची बोर्ड से जिन्होंने इंटर या बैचलर की हुई है वही एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है या क्या ऐसा होता है कि सिंध का शहर कराची जो उसका गादी का शहर है, वहाँ पर शागिर्दों की रफ्तारों की जाए, उनकी तालीमी जो सफ़र है, उनका जो तालीम के तरफ जो उनकी है सफ़र, उसमें वो मुश्किलात पैदा करें? तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और हम इसको नाकाम बनाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त KSP पॉलिसी के खिलाफ जो है कराची प्रेस क्लब के सामने तलबा तंजीमों के जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इनके जानिब आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। खोया बनाने वाले यूनिट पर छापा, मिलावट होने पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। फूड सेफ्टी टीम ने पुराना थाना की हदूद में कार्रवाई करते हुए यूनिट सील कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की हिदायत पर प्रोडक्शन यूनिट बंद करके सामान भी जब्त कर लिया है। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। वेहाड़ी थाना सिटी के हुदूद पीपल्स पार्टी कॉलोनी में जहरीली शराब पीने से 3 अफराद हलाक हो गए। वेहाड़ी शहर की फिजा सोगवार हो गई। पुलिस थाना सिटी कई घंटे वाकया से लाइल रही। शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। विहाड़ी के थाना सिटी की हदूद V ब्लॉक पीपल्स कॉलोनी में जहरीली शराब पीने से हलाकतों का वाकया सामने आ गया है। जहरीली शराब ने 2 नौजवानों की जान ले ली, जबकि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिसको लाहिकीन ने अपनी मददताब के तहत DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जो अस्पताल में जान की बाजी हार गया। तीनों नौजवान आपस में रिश्तेदार हैं, जिन्होंने मिलकर घर में शराब नोशी की, जिसके नतीजे में अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस थाना सिटी वाकये से ला इल्म रही। कई घंटे गुजरने के बाद पुलिस को वकूए का इल्म हुआ तो पुलिस तर्जमान ने 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। जहरीली शराब पीकर हलाक होने वालों की शनाख्त V ब्लॉक पीपल्स कॉलोनी के फकीर हुसैन शाहिद के नामों से, जबकि हालत गैर होने वाले का नाम फिदा हुसैन है। इतलात मिलने पर DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सुखेरा अस्पताल पहुंच गए, जबकि थाना सिटी पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कैमरामैन टीम के हमरा मियां आमिर कुरैशी, कोहिनूर TV विहाड़ी। खबर शामिल करने खानेवाल से आपको बताएं कि बस्ती अब्बास नगर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां गैस सिलेंडर लीकेज के बायस घर में आग लगने से 80 साल बुजुर्ग झुलसकर जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सिटी मौका पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल के इलाके बस्ती अब्बास नगर घर में सिलेंडर लीकेज के बाइस आग लगने से 80 साल बुजुर्ग जाँ बहक हो गया। इतला मिलने पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौका पर पहुंच गई, जबकि थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया।
جاں بحق ہونے والے بزرگ کی شناخت اسلام الدین سکنہ بستی عباس نگر سے ہوئی۔ ورثہ کی جانب سے پولیس کارروائی نہ کروانے کا بیان دیا گیا۔ کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانے وال کے علاقے بستی عباس نگر گھر میں بھٹو برادری کے بھائیوں میں لڑائی کے باعث صدمے سے مائی بنازہ جاں بحق ہو گئی۔ مقتولہ کے بیٹے مقصود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل میرے سوتیلے بھائی ایوب بھٹو، گاجی بھٹو اور برکت بھٹو نے گھر پر حملہ کیا، گھر خالی کرنے کو کہا، جس کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے میری ماں جان کی بازی ہار گئی۔ ریتی پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے بیٹے مقصود کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تحصیل جھڈو اور تحصیل ڈگری پر مشتمل صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 48 سے آج 30 امیدواروں نے ریٹرننگ آفیسر پی ایس 48 غلام شبیر جستانی کے دفتر سے کاغذات نامزدگی فارم وصول کیے۔ کاغذات میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق رکن سندھ اسمبلی میئر طارق خان تالپران کے بھائی میر شارق خان جی ڈی سے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کے صاحبزادے ارباب عنایت اللہ، ارباب ابراہیم ایم کیو ایم کی جانب سے عابد امجد قائم خانی اور بابو مزاج خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، رخسانہ علی شیر قائم خانی مسلم لیگ نون کی جانب سے مسعود سامان، جماعت اسلامی کی جانب سے محمد طاہر جاٹ، تحریک لبیک کی جانب سے محمد وسیم ٹنگری، عبدالجبار ٹنگری شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق پی پی 48 سے کاغذات نامزدگی کے اجرا اور وصولی کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ گنبٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے شیڈول کے بعد نامزدگی فارم وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح دیرو پی ایس سی 30 کے لیے ریٹرننگ آفیسر سے مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں نے نامزدگی فارم وصول کیے۔ پی ایس سی 30 کے لیے نواب خان وسان ایم این اے، پیر فضل علی شاہ جیلانی، سابقہ ایم پی اے پیر احمد رضا شاہ جیلانی، نعیم احمد کرل، پی ٹی آئی رہنما پیر نیاز علی شاہ جیلانی، پیر احمد علی شاہ سکندر سرکی اور اسد شیخ نے فارم وصول کیے۔ اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر مولانا عبدالوحید جدون نے کہا کہ امام برگاہ چنگی بانڈی تنازع کنٹرول نہ کیا گیا تو تمام تر کشیدہ حالات کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہری پور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اہل سنت والجماعت کے دیگر علماء کرام مولانا قاضی عبدالعلیم، مولانا فیوز الرحمان، مولانا محمد ایوب ہزاروی، قاری افضل علوی، مولانا امان اللہ خان، مفتی ساجد قیوم، مولانا توحید الرحمان توحیدی، مفتی حفیظ الرحمان، مولانا امجد خان، قاری عبدالباقی، مولانا صدیق خان، مولانا محمود الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ علماء کرام نے کہا کہ 2 سال قبل چنگی بانڈی میں امام برگاہ کی تعمیر کی کوشش کی وجہ سے حالات کشیدہ ہونے پر ضلعی انتظامیہ کی مداخلت سے دونوں فریقین کے درمیان امام برگاہ کی بجائے بھینسوں کا باڑہ تعمیر کرنے کا معاہدہ ہوا، جس پر دونوں فریقین سمیت اسسٹنٹ کمشنر کے مہر اور دستخط بھی موجود ہیں، لیکن بعد ازاں محرم الحرام میں اسے دوبارہ امام برگاہ میں تبدیل کرتے ہوئے مسجد کا بورڈ اور سپیکر لگانے کی کوشش کی گئی۔ انتظامیہ نے رابطہ کرنے پر سپیکر اور بورڈ اتار کر دوبارہ تالے لگا دیے، لیکن محرم کے بعد مخالف فریق نے تالا کھول کر دوبارہ مسجد کا بورڈ لگا دیا، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں اور علماء کرام کے کنٹرول سے بھی باہر ہیں۔ اس حوالے سے ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کرنے کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اور معاملہ متحدہ علماء کونسل کے سپرد کر دیا۔ علماء کونسل بھی کوئی کردار ادا نہ کر سکی۔ ہری پور چنگی بانڈی امام بارگاہ تنازع انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے طول پکڑنے لگا۔ اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر مولانا عبدالوحید جدون نے کہا کہ امام بارگاہ چنگی بانڈی کا تنازع کنٹرول نہ کیا گیا تو تمام تر کشیدہ حالات کی ذمہ دار انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے زم اضلاع میں بنیادی مسائل خاص کر زمینی تنازعات کے پائیدار حل کے لیے قائم کہلے کمیشن نے باقاعدہ طور پر کام شروع کر لیا ہے۔ ارکان سے تجاویز لینے کے لیے ابتدائی اجلاس کا انعقاد کمشنر بنو پرویز سبت خپل کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کمیشن ان تنازعات کے حل کے لیے انضمام سے پہلے موجود ریکارڈ فیصلے اور نئی پائیدار تجاویز کی روشنی میں ایک بنیاد رکھے گا تاکہ یہ مستقبل میں دوسرے زم شدہ اضلاع کے زمینی تنازعات کے حل میں مددگار ثابت ہوں۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر بیت اللہ شاہ، بورڈ آف ریونیو کے سینئر حکام، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر شمالی وزیرستان کیسر خان کنڈی، ڈسٹرکٹ اٹارنی، نمائندہ وکلاء اور دیگر متعلقہ حکام بھی
मौजूद थे। कमिश्नर बन्नू डिवीजन परवेज सब्तखेल को इजलास ने जमशुदा अजला में जमीनी तनाज़ात के पायदार और देरपा हल के लिए मौसर और काबिल अमल तजावीज़ पेश की। जिला के अंदर कौमियतों के माबैन जमीनी तनाज़ात, सरकारी जमीनों की निशानदही और हिफाजत, जमीनों का सरकारी तौर पर मंजूर शुदा बाकायदा सही रिकॉर्ड वज़ा करना और मुस्तकबिल में दीगर तरक्की याफ्ता अजला के बराबर लाने के लिए तजावीज़ शामिल थी। उच्च शरीफ में सर्दियां शुरू होते ही गैस लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस न होने के बाद शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं उच्च शरीफ से हमारे नुमाइंदे खालिद सुलेमान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग की वजह से उस शरीफ में एलपीजी गैस के साथ लकड़ियों के रेट में भी इजाफा हो गया। घरेलू जरूरियात की चीजों के रेट बढ़ जाने पर आम आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि 270 रुपए फरोख्त होने वाली एलपीजी गैस 350 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि 400 रुपए मन मिलने वाली लकड़ी की कीमत 1000 रुपए फी मन कर दी गई है। हुकूमत से ये मुतालबा करना जो महंगाई दो है कंट्रोल के तहत एलपीजी और लकड़ी की तरफ भी। एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी के मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमतों में कमी करके आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। सूबा पंजाब में इस साल सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1,25,000 एकड़ और पैदावार का हदफ 1,40,000 टन मुकर्रर किया गया है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी की गजाई जरूरियात पूरी करने के लिए सालाना $4 अरब से जायद ज़र मुबादला खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च करना पड़ता है। खुर्दनी तेल की मुल्की पैदावार को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि तेलदार फसलात की काश्त को फरोग दिया जाए और उनकी फी एकड़ पैदावार को बढ़ाया जाए। सूरजमुखी एक अहम तेलदार फसल है। इसके बीज से आला किस्म का तकरीबन 40 से 45% तेल हासिल होता है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा ने फील्ड फॉर्मेशंस को खुसूसी टास्क सौंप दिया है कि वो काश्तकारों को सूरजमुखी की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे फनी रहनुमाई फराहम करें। जाफराबाद के डेरा आला यार सिटी में पुलिस अमन अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। गुज़िश्ता शब 12 नामालूम मुस्तल्ला अफराद अब्दुल मजीद खोसा के घर में घुसकर अहले खाना को जरगमाल बनाकर सोना, जेवर और नकदी छीन कर बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद देखते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ फता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद में बादामनी की फिजा कायम करना पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है, मगर पुलिस अमन और अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आए रोज डकैती अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए और जेवरात लूट कर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस असल मुल्ज़मान पकड़ने के बजाय मजलूम लोगों को पकड़कर उन्हें शदीद तशद्दुद बनाकर मुल्ज़मान तक रसाई हासिल करने में नाकाम हो चुकी है। डेरा अलायार बहादुर शाह कॉलोनी के रियाजी अब्दुल मजीद कोसा के घर में मुसला 12 मुल्ज़मान घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी और जेवरात लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस देखती रह गई। मुल्ज़मान लूट मार करने में मसरूफ। मुतासरीन ने अहले खाना ने कहा मनसूबाबंदी और सोची समझी एक साजिश की तहत जो है ना घर के अंदर दाखिल हुए और घर वालों को यरगमाल बना के जो है कोशिश की गई। खानेवाल में भी कीनू और फ्रूटर अपने रसीले तुर्श जायका की वजह से बेहद मशहूर हैं। जिला में सैकड़ों एकड़ पर तुर्श फलों के बागात हैं। मौसम सरमा में फसल तैयार होते ही बागात न सिर्फ दिलकश मंजर पेश करते हैं बल्कि ये बागबान के लिए बेहतर रोजगार का जरिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की सौगात रसीले किन्नू और फ्रूटर के फल से लदे बागात दिलकश मंजर पेश करते हैं। ये फल इस मौसम की शान है। ये रसीला तर्ज फल लोगों को बहुत पसंद है। खानेवाल में किन्नू और फ्रूटर के बागात की दिलकश खूबसूरती और खेतों का बेमिसाल हुस्न सबको अपनी जानिब मुतवज्जो करता है, जो दिल फरेब होने के साथ साथ बागबान के बेहतर रोजगार का भी वसीला है। ऑरेंज बहुत सी किस्मों में पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, मौसमी, माल्टा, किन्नू, तो ये सारी किस्में ही बहुत फ़ायदेमंद हैं। एक स्टडी के मुताबिक ऑरेंज में 10 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं और 7 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। शेखपुर से अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि जहां लाहौर रोड पर तेज रफ्तार वैगन बेकाबू होकर दरख्तों से जा टकराई, हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए जबकि जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पेट्रोल पंप की टायर शॉप में आग लगने से 18 साल आफ्ताब झुलस कर जान बहक जबकि
कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 70 साला शख्स नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गोहदपुर पेट्रोल पंप पर मौजूद टायर शॉप में आग लगने से 18 साला लड़का आफ्ताब जो लाहौर का रिहायशी था झुलस कर जाँ बहक हो गया। आफ्ताब काम के सिलसिले में सियालकोट में रिहाइश पजीर था। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त पहुंचकर आग पर काबू पाकर पेट्रोल पंप को बचा लिया। दूसरे वाकये में डस्का मियांवाली बंगला के करीब बाप और बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाली कार ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा नहर में गिर गए। बेटा तैरकर बाहर आ गया जबकि उसका 70 साला बाप और मोटरसाइकिल डूब गई। लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी है। डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा में मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस की आमद पर केक काटने की तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब की मेजबानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने की। तकरीब में पास्टर खवातीन और हजरात ने खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डीपीओ ऑफिस ओकाड़ा में क्रिसमस डे की आमद से कबल मसीह बरादरी के लिए क्रिसमस केक कटिंग सेरेमनी का इनकाद किया गया। तकरीब की मेजबानी अज खुद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने की। तकरीब में पास्टर खवातीनों हजरात ने खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिलकर केक काटा और इनमें तोहफ भी पेश किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर इमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्रिसमस डे की मुनासबत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है, जिसकी निगरानी डीपीओ ऑफिस से सिक्योरिटी कैमरों की मदद से की जाएगी। हर साल मसीह बरादरी हमें केक कटिंग के लिए दावत देते थे, लेकिन इस बार क्रिसमस डे से पहले हमने इनको इनवाइट किया ताकि इनकी खुशियों को दुबाला किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि तमाम जो चर्चेज हैं उनमें क्रिसमस की तकरीबात जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। एक तो उन पे मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी, दूसरा चूंकि आप लोगों ने बिजी हो जाना था। लुडन में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। मेन गुजरगाहों हो या बाजार, गली मोहल्ले, स्कूल और अस्पताल को जाने वाले रास्ते तालाब में तब्दील हो गए। बीमारियों में इजाफा होने लगा। शहरी सख्त अजियत से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सीवरेज के खुले मेन होल से किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। शहर में नाकारा सीवरेज की वजह से शहरियों का जीना हराम हो गया। मेन बाजार की तरफ जाने वाला रास्ता भी नहीं बचा। सीवरेज के खुले मेन होल मौत का मंजर पेश कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया शहर की हालत जार पर तरस न आया। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि सुस्त रवि के शिकार सीवरेज सिस्टम को फिर और बहाल किया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का अपनी टीम के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला का दौरा किया। अद्वियात की दस्तियाबी और फराहमी समेत दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। एमएस डॉक्टर रऊफ अलवी ने ब्रीफिंग दी। मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे रसा जैदी की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का अपनी टीम के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला का दौरा। एमएस डॉक्टर रऊफ अलवी, डॉक्टर नोमान और दीगर डॉक्टर ने इनका इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान और इनकी टीम ने अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लेबॉर्ट्री, चिल्ड्रन वार्ड, गायनी वार्ड और दीगर डिपार्टमेंट्स का तफसीली मुआयना किया। मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और इनके लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया पर इत्मीनान का इजहार किया। एमएस डॉक्टर रऊफ अलवी ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रऊफ अलवी और इनकी टीम को शाबाश दी और कहा अवामुन्नास को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर दिल जमई से अपने फराइज निभाएं। तमाम दस्तयाब वसाइल और अपराधी कुव्वत को बरूए कार लाया जाए। फूलनगर की फलाही तंजीम की जानिब से निजी शादी हॉल में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 25 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। तंजीम ने जोड़ों को कीमती तोहफे के साथ रुखसत किया। फलाही तंजीम की जानिब से निजी शादी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद, डीएसपी मोटरवे शौकत चंगेजी, डीएसपी पुलिस इरफान भट्ट के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में दुल्हनों की जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर मुश्तमिल जहेज का सामान भी दिया गया। इसके अलावा दुल्हा को तोहफे भी पेश किए गए। बारातियों और शुरका की पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़ु की गई। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में दुल्हा और दुल्हनों के अजीज व अकारब कसीर तादाद में शरीक हुए और इज्तिमाई शादियों के फलाही कामों की इस इक़दाम की तारीफ की। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में सहाफ़ियों और ताजरों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। शुरका का कहना था कि मुखय्यर हजरात को ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो हाथ फैला नहीं सकते उनकी हर मुमकिन मदद हो सके। फलाही तंजीम के इस एहसन इक़दाम को शुरका ने खूब सराहा।
खबर शामिल करें शनियोट से। आपको बताएं कि डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एसएचओ थाना लंगरारा सब इंस्पेक्टर हक नवाज ने टीम के हमरा कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी असलहा बरामद होने पर 4 मुलजिमान को धर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर रेपिटर राइफल और गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान में हैबत, अमजद अली, एस अनुल हक, साजिद अली शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ थाना लंगराना में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश की जा रही है। जिला बहावलनगर में कौमी और सूबाई हलकों के आम इंतखाबात 2024 के लिए तमाम रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से उनके फराइज और जिम्मेदारियों का हल्फ ले लिया गया है। इस सिलसिले में एक इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से हल्फ लिया। तमाम रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन रूल्स 2017 और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक बगैर किसी तरफदारी, झुकाव, बदनीयती, बिला खौफ खतर और जाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर सलाहियत से सर अंजाम देने का हल्फ उठाया। अपने अपने फॉर्म पुर करके दस्तखत सब्त कर दिए। आम इंतखाबात के लिए जिला में 12 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 24 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने बताया कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी करने का सिलसिला 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2023 है। बोंग के नवाही इलाके रहीमाबाद में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। गैस लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी महंगे दामों लकड़ियां और एलपीजी गैस खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि हम महंगे दामों लकड़ियां और एलपीजी गैस खरीदने पर मजबूर हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि रहीमाबाद में गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि हम मजीद परेशानी से बच सकें। सराय आलमगीर के अस्पताल में मरीजों का मुकम्मल चेकअप और अद्वियात मुहैया की जाने लगी। ऑपरेशन थिएटर भी बहाल कर दिए गए। डॉक्टरों के अलावा दीगर अमला भी अस्पताल पहुंच गया। तकरीबन आबादी माह कबल डॉक्टर जिशान को दिन दिहाड़े सरेआम कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स सरापा एहतजाज थे। डॉक्टर्स यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। बाहू की निगरानी अहमदपुर सयाल में साहबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद और साहबजादा सुल्तान खिजर हयात रहमतुल्लाह का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। खानवाद गाने बाहू रहमतुल्लाह अलैह साहबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद और साहबजादा सुल्तान खिजर हयात रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बाहू की नगरी में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिला में साहबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद के मज़ार मुबारक पर एक रूहानी इज्तिमा ज़ेर सदारत साहबजादा गालिब सुल्तान और साहबजादा साजिद सुल्तान मुनक्किद हुआ, जिसमें साहबजादा खिजर सुल्तान, साहबजादा हैदर सुल्तान समेत खानवाद गाने बाहू और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए अंजमन गुलामान बाहू के सरपरस्त आला साहबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद ने कहा कि हज करना एक आसान अमल है जो कोई भी साहिब इस्तात कर सकता है, लेकिन सरदारुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार खुश नसीबों को ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशबख्ती है कि आज हम एक ऐसी बज़्म मोहब्बत में मौजूद हैं कि जो 2 वजूहात से अहमियत की हामिल है। पहली ये कि आज आरफों के सुल्तान सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। सुभान अल्लाह। और दूसरी ये क्योंकि खानवादे के एक अजीम बुजुर्ग और गरीब परवरी की आला मिसाल गाजी श्रीकोट शतालू शरीफ में एक अजीम शान ग्रैंड जिरगा मुनाकिद हुआ। जिरगा में इलाका ने भरपूर जोश जज्बे के साथ शिरकत की। जिरगे में आइंदा इंतखाबात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साहिबजादा हामिद शाह के नाम पर इत्तफाक किया गया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका सेनेटर पीर साबिर शाह, यूसी चेयरमैन मलिक आदिल शाह मशवानी, यूसी चेयरमैन साजिद शाह मशवानी, उम्मीदवार सूबाई असम्बली साहिबजादा हामिद शाह और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। तहसील गाजी के नवाई गांव सरकोट शतालू शरीफ में इलाका गड़ी गंगर के अवाम का एक अजीम शान ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें एलान इलाका ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ शिरकत की और आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से तफसीली मशवरा की गई और मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिली सदर हरिपुर
साहबजादा सैयद हामिद शाह के नाम पर इत्तेफाकिया बतौर उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PK48 से नामजद किया गया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका सेनेटर पीर साबिर शाह, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PK48 साहबजादा सैयद हामिद शाह, यूसी चेयरमैन मलक आदिल शाह मशवानी, यूसी चेयरमैन साजिद शाह मशवानी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजाम के बारे में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन के दफ्तर में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी महकमा सियाहत राजा जहांगीर अनवर, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर, रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राय बाबर सईद, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर चब्बा, एडिशनल कमिश्नर राजा जाम इफ्ताब इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राव नदीम अख्तर समेत मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सूबाई सेक्रेटरी सियाहत राजा जहांगीर अनवर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 19वें चोलिस्तान डेजर्ट रैली की तकरीबात के सिलसिले में 7 रोजा जनूबी पंजाब मेले का इनेकाद किया जाएगा। प्रायोरिटी पंजाब बाइंडिंग के जरिए सूबा में सियाहत के इम्कानात में इजाफा करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। रैली के दौरान सियाहों की सहूलत के लिए चोलिस्तान में टेंट होटल का कयाम अमल में लाया जाएगा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने गुज़श्ता रैली के इकदाम और नए शामिल किए गए इवेंट्स बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर बहावलपुर ने मुतालिका महकमों के अफसरान को मुकर्ररा अहदाफ को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद ने रैली के इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम बारे आगाह किया। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन चद्धड़ की जेर सदारत सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने समेत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के हवाले से पब्लिक हियरिंग का इनेकाद किया गया। मसीह जानते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे RJ जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गजाला यासीन चद्दड़ की जेर सदारत सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने समेत वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में पब्लिक हियरिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक, म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन मोहम्मद जुहैर, म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस हाफिज मसूद जिलानी, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर उमर नवाज खान, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात DPO माहौलियात, नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान, सोशल वर्कर समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा इजलास को प्रोजेक्ट के मुतालिक चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक ने ब्रीफ करते हुए कहा कि कमालिया शहर में सीवरेज के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। नारंग मंडी शहर में वाक़िया कदीमी कब्रिस्तान को जाने वाला वाहिद रास्ता गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। मज़कूरा रास्ता पर आबादी, मस्जिद और कब्रिस्तान होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी और अजियत का सामना करना पड़ रहा है। नशेबी जगह होने की वजह से कई माह से गंदा पानी खड़ा है और इंतजामिया खामोश है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गोल्डानी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के कदीमी कब्रिस्तान बाबे की कुली को जाने वाला रास्ता गंदे पानी में तब्दील, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, नमाजियों और जनाजा लेकर जाने वालों को शदीद परेशानी। शहरियों ने इंतज़ामिया से रास्ता को हमवार करने का मुतालबा किया है। उधर फलाही तंजीम अंजुमन शहरिया ने अपनी मददाब के तहत रास्ता को हमवार करने की जिम्मेदारी ले ली है। चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज आला उन्नबारी ने कहा कि हम मिट्टी डालकर रास्ता को हमवार करेंगे। मज़ीद जानते हैं अवामी तासरात। तो जो आखिरी आराम गाह होती है वो आराम गाह अपने प्यारों को लोग इधर दफन करते हैं, अच्छे तरीके से उनकी कब्रें बनाते हैं ताकि वो आके वहाँ पे फातिहा पढ़ सकें, उनके लिए इसाले सवाब के लिए कर सकें। लेकिन अभी हम ये जो कब्रिस्तान है शहर के अंदर बाबे दी कुली वाला मशहूर है, यहाँ पे खड़े हैं। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं तो आप देखें कि यहाँ बहुत ही जगह वो नीचे जा चुकी है इस तरफ से, और कब्रों की काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली है। रास्ता भी ख़राब है, जिधर से लोग आते हैं अपने प्यारों को दफन करने के लिए तो उनको काफ़ी मुश्किलात बनती हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि तमाम अहले आने इलाका जो हैं वो मदद करें और इसको अपना फ़र्ज़ समझते हुए यहाँ पे आके मदद करें ताकि यहाँ पे मट्टी डाली जाए, रास्ता हमवार किया जाए, जनाज़गाह बन सके। अंजुमन शहरियान ने इस हवाले से एक फ़ंड को कायम किया है और अंजुमन शहरियान इस हवाले से एक काम कर रही है कि वो मट्टी भी डलवा रहे हैं इंशाल्लाह, और जनाज़गाह के लिए भी कोशिश हो रही है। तो मेरी तमाम खैर हज़रात से यही गुजारिश है कि आप जो भी इसमें तावन करना चाहते हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर राना ओनल बारी साहब हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, मियाँ अमजद साहब हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, या अपने तौर पे कोई शहरी काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये कार खैर है और इसमें हिस्सा लेना चाहिए सबको, मेरा ख्याल है, ताकि अल्लाह ताला, क्योंकि हमारा भी आखिरी मकाम यही।
रेनाला खुद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम के नाम से 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो गई। अस्पताल में मेडिकल की सहूलत फ्री फराहम की जाएगी। तमाम टेस्ट, अद्वियात, ऑपरेशन की तमाम सहूलियात फ्री में दी जाएंगी। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोनामेंट पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन पीर आबिद हुसैन बोतला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। मैं आबिद हुसैन बोतला, चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मूवमेंट पाकिस्तान। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख्वाब था कि रेनाला खुर्द में एक जदीद फ्री मेडिकल सेंटर बनाया जाए, जहां पर गरीब आवाम को सुकून के साथ मेडिकल की सहूलत मुयसर हो। रेनाला खुर्द की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है कि जो कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने रेनाला खुर्द के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और मैं पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फ्री मेडिकल सेंटर रेनाला खुर्द के लिए डोनेट कर रहे हैं। मेरी अहले इलाका और पाकिस्तानी अवाम से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर एक्यू खान हॉस्पिटल को सपोर्ट करें, अपने चंदा दें, अपने प्यारों के नाम पे कोई अवार्ड बनाएं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह डोनेट करें, ताकि मोहसिन पाकिस्तान का ये ख्वाब था उसको हकीकी मायनों में हम पूरा कर सकें। शुक्रिया। मैं आबिद हुसैन बोतला, चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मूवमेंट पाकिस्तान। गौट हिम्मत अली जकरानी की रिहायशी मुतासरा खातून मोरा बीबी ने इल्जाम लगाते हुए बताया कि हमारे गांव पर मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद जाफराबाद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद गोट हिम्मत अली जकरानी के रिहायशी मोरा बीबी ने कहा है कि हमारे मुखालफिन ने जीना मुश्किल कर दिया है, मगर जाफराबाद पुलिस इन बासर लोगों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। हमारे मुखालफिन सरेआम घूम रहे हैं, पुलिस खामोशी का किरदार अदा कर रही है। मुतासरा खातून ने कहा, गोला जोती फैरंग को दई तो खाना भड़िया जदी मा गरीब मर्दम के राह कने इतली गोठा निष्ठी हूं 20-25 साल दी दा मायदा निष्ठी हूं बा खाना खाना गे रहो पुलिस हा को दी तो हम इस्तो दई गे मैं गो मत ता ना खाना गरीब मर्दम को बा का गोला जनु सर लंचरा जनु सर दंब खनु मा गरीब हूं राह को माथा हंदा बरूंगा माम से मेदा निष्ठी हूं बार तो तुम वाह नेस्ते इतली गोठा निष्ठा दी तो इष्टी अटे दागती बा हुकूमत मार मदता न खने लाई चराम से जनंग बाकायदा या दावर दा सारा सुन से गरीब मर्दम मा से दुमी वद कम से चेक कनु का मैं गरीब दुमी ते लिस्ते बा मैं ने हुकूमत मात के नहीं बा हम एसपी डॉल्फिन जुहेब नसरुल्लाह रांझा का एक और ऐसा इकदाम। डॉल्फिन स्क्वाड और रेस्क्यू 1122 के माबैन बाहमी इश्तराक के हवाले से MOU साइन कर लिया गया। वाल्टन हेडक्वार्टर्स में दोनों इदारों के माबैन खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब का मकसद डॉल्फिन स्क्वाड को फर्स्ट एड के हवाले से खुसूसी तरबियत फराहम करना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी साबिर, आगाह कीजिएगा। अजीब 1122 जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, डॉल्फिन स्क्वाड और 1122 के मबैन बामी इश्तराक के हवाला से MOU साइन कर लिया गया है और वाल्टन हेडक्वार्टर में दोनों अदारों के मबैन आज खसूसी तकरीब मुनक्कद भी की गई है, जिसमें जो है वो तकरीब का मकसद डॉल्फिन स्क्वाड को फर्स्ट एड के हवाले से खसूसी तरबियत फराम करना था। अगर रेस्क्यू 1122 की बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 के मास्टर ट्रेनर डॉल्फिन स्क्वाड पीरू के एहलकारों ऑफिसर को तरबियत भी फराहम करेंगे, जबकि दौरान पेट्रोलिंग फर्स्ट रिस्पॉन्ड की हैसियत से डॉल्फिन एहलकारों को फर्स्ट एड की तरबियत जरूरी है। जुहेब नसरुल्लाह रांझा कहते हैं कि मुश्तरका याददाश्त पर 1122 की तरफ से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी जो है वो ऑफिसर शाहद वहीद की तरफ से MOU पर दस्तखत किए गए हैं, जबकि वर्कशॉप का मकसद डॉल्फिन स्क्वाड और मास्टर ट्रेनर को बेसिक फर्स्ट एड की तरबियत देना है। वर्कशॉप के हवाले से देखा गया है कि वर्कशॉप के दौरान डॉल्फिन एहलकारों मास्टर ट्रेनर को बेसिक एड की अहमियत बारे आगाह करना है। वर्कशॉप के दौरान दम घुटने व सांस की तकलीफ का अजाला मसनूई तम्स बारे तरबियत फराम करना भी है। वर्कशॉप में सन स्ट्रोक शदीद जख्मी होने की सूरत में मरम पट्टी की बुनियादी तरबियत दी जाएगी। इसी तरह से एक्सीडेंट के दौरान फ्रैक्चर होने की सूरत में इंजरी के हवाले से तरबियत भी फराहम की जा रही है। एक्सीडेंट के दौरान
بلیڈنگ مریض کو جو ہے وہ ناک آؤٹ کی صورت میں ابتدائی امداد کی مشقیں بھی کروائی جائیں گی، جبکہ سی پی آر کارڈیولوجی جو ہے اس کی فوری بحالی کا طریقہ کار بھی عملہ کروایا جا رہا ہے، جبکہ اہلکاروں واسطہ ٹریننگ کی تربیت سے شہریوں کو ایمرجنسی حالات میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ڈولفن اسکواڈ دوران ڈیوٹی اب تک 2 لاکھ شہریوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر چکے ہیں۔ اسی طرح ریسکیو 1122 کی طرف سے ایمرجنسی ٹیکسیشن کی ٹیم نے ایمونیشن کا سلائیڈ پیش کیا ہے، جبکہ ڈولفن اسکواڈ فرسٹ رسپونڈ میں لاہور کے آئیز اینڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ ڈولفن اسکواڈ کسی بھی قدرتی آفات میں شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور ٹریننگ ورکشاپ میں پبلک فائر ٹریننگ، اخراج، بلیڈنگ کنٹرول جیسی تربیت جو ہے وہ بھی جاری اور ساری ہے۔ جی ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ آئین تمام اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور بشپ لاہور ندیم کامران نے ایوان اوقاف میں مسیحی اہلکار اوقاف کے اعزاز میں منعقدہ کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام کتب سماویہ کا احترام لازمی ہے۔ عصر حاضر میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تمام ادیان عالم کو مشترکہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے مختلف مذاہب کو باہم یکجا کر کے ایک ہی خطے میں مل کر رہنے کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ تقریب میں ایڈیشنل سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر احمد افنان، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، صوبائی خطبہ اوقاف مولانا فتح محمد راشدی، مولانا مختار احمد ندیم اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے کہ نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔